आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मजेदार ठंडी ठंडी कूल वीडियो जो आपको गर्मी के मौसम में सर्दी का एहसास करा देगी। जी हाँ, आज हम आपको ऐसे 5 देश नहीं बल्कि भारत के राज्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो खूबसूरती और ठंड के मामले में लोगों की जुबान पर हर वक्त चढ़े रहते हैं। हर कोई इन इलाकों में ठंड का मजा लेने के लिए बेताब रहता है। तो कौन से हैं ये 5 हिल स्टेशन वाले राज्य और यहाँ लोग कैसे अपना जीवन बिताते हैं, यहाँ का खान पान और रहन सहन क्यों लोगों को इतना भाता है, यहाँ पर किस संख्या में लोग बसे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला दिख रहा है ना, वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जम्मू कश्मीर दोस्तों, ठंडे हिल स्टेशन वाले राज्य की बात हो और जम्मू कश्मीर को भूल जाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है जम्मू कश्मीर। बर्फीले पहाड़, पेड़ों से घिरी वादियां और हर तरफ बर्फ ही बर्फ और घरों में सर्दी से बचने के लिए जल रही आग का ये नजारा लोगों का दिल गार्डन गार्डन कर देता है। और यही वजह है कि ना सिर्फ देश बल्कि विदेशी पर्यटक भी जम्मू कश्मीर की तरफ ही रुख करना पसंद करते हैं। और करे भी क्यों ना, आखिरकार कश्मीर को भारत का स्वर्ग जो कहा जाता है। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों ही रहते हैं, इसलिए कश्मीर को दोनों ही तीर्थ स्थलों का घर भी माना जाता है। कश्मीर ना सिर्फ देखने में ही खूबसूरत है बल्कि यहाँ की आबो हवा और सर्द मौसम में भी एक अलग ही बात देखने को मिलती है। 21-22 दिसंबर से यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाती है और ठंड भी ऐसी कि इंसान जम जाए। अगर आप भी यहाँ दिसंबर के महीने में जाते हैं तो आपको हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आने वाली, एकदम सफेद चादर। ऐसे में अगर आप पार्टनर के साथ जाते हैं तो फिर तो क्या ही बोलूं, मजा दोगुना हो जाएगा। चलिए आपको इन 2 खूबसूरत राज्यों की कुछ ऐसी ही दिल चुरा लेने वाली जगहों के बारे में बताते हैं जहाँ जाने का सपना हर एक इंसान रखता है। अगर जम्मू के टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो इनमें सबसे ऊपर आता है अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा जम्मू के सबसे फेमस और रहस्यमयी जगहों में से एक है। ये भगवान शिव जी को समर्पित है और इसीलिए हिंदुओं के लिए ये जगह बहुत ही खास मानी जाती है। जम्मू के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में से एक है माता वैष्णो देवी जी का मंदिर और ये मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर बना है जहां लाखों की संख्या में लोग माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। कश्मीर के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में शुमार है डल झील, जहां चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, सर्द मौसम और खुला नीला आसमान हर किसी का दिल मोह लेता है। इसके अलावा यहाँ घूमने लायक और भी कई सारी जगहें हैं जिनमें सोनबर्ग, बेताब घाटी, पहलगाम, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और भी बहुत से आकर्षक टूरिस्ट प्लेसेस शामिल हैं। अब भाई घूमना हो और साथ में खाना पीना ना हो तो फिर बात कैसे बनेगी। कश्मीर में लोग ज्यादातर हरी सब्जियां खाना पसंद करते हैं और इसकी वजह है ठंड, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर लोगों का बाहर आना जाना तो बंद हो जाता है और ऐसे में सब्जी खरीदना इम्पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ के लोग सब्जियों को सुखाकर सूखी मछलियों की तरह ही स्टोर कर लेते हैं। वैसे अगर आप यहाँ पे जाएं तो हरीश डिश जरूर खाइएगा जिसे यहाँ के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। मणिपुर, भारत का गहना के नाम से पहचाने जाने वाले मणिपुर की बात करें तो ये राज्य म्यांमार सीमा से लगा हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत राज्य है। मणिपुर खुला आसमान, साफ और नीली झील, हरे भरे जंगल, मनमोहक वादियां, खूबसूरत झरने और चाय के बागान के लिए तो जाना ही जाता है। और साथ ही इसे सर्द मौसम की वजह से भी खास पसंद किया जाता है क्योंकि यहाँ सर्दियों के दिनों में एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग यहाँ सर्दी के दिनों यानी कि अक्टूबर से मार्च तक घूमने के लिए आते हैं। एरिया की बात करें तो मणिपुर 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ करीबन 34 लाख लोग रहते हैं। मणिपुर में ऐसी बहुत सी दिलकश जगह है जहाँ एक बार जाने के बाद ना कोई दोबारा वहाँ से वापस ही नहीं आना चाहता है। इनमें सबसे पहली है लोकतल झील। लोकतल झील पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है और इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है, यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब बात करते हैं मणिपुर के कंगाला किला की, जो कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। ये किला इम्फाल में ही मौजूद है और ये एक ऐसी धरोहर है जहाँ पर हक के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और उनसे जुड़ी हुई चीजें आज भी इस किले की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। तीसरी सबसे खूबसूरत जगह है उखरूल। ये टाउन पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है और देखने में तो बस क्या ही कहना, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर मौजूद पहाड़ियों में लोग ट्रैकिंग करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। मणिपुर में बहुत सी ऐसी खूबसूरत जगह हैं जहाँ से लौटने का सही बताऊं दिल ही नहीं करता है। साथ ही साथ यहाँ का डांस भी लोगों को काफी पसंद आता है जिसे मणिपुरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। ये भारत का एक फेमस शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर की लड़कियों को सबसे खूबसूरत माना जाता है और यही वजह कि अगर कोई यहाँ किसी लड़की को देख लेता है ना तो बस उस पर अपना दिल हार जाता है। चलिए अब रहन सहन, घूमना फिरना ये सब तो हो गया, एक नजर यहाँ के खाने पर भी डाल लेते हैं। मणिपुर में ज्यादातर लोग वेज खाना पसंद करते हैं और यहाँ के मसालों का भी अपना एक अलग ही स्वाद है। लेकिन यहाँ के लोगों को ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं होता है बल्कि हल्का और सादा खाना खाते हैं। वहीं जो मांसाहारी होते हैं वो डेली मछली चावल से अपना पेट भरते हैं और वहीं शाकाहारी लोग हरे पत्तेदार सब्जी फल ज्यादा खाते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश।
अब तीसरे नंबर पर हमारा हिल स्टेशन स्टेट आता है हिमाचल प्रदेश, जहाँ 2 राजधानी शहर हैं, एक है शिमला और दूसरा है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 55,658 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पर करीबन 77 लाख लोग रहते हैं। साफ सुथरी झीलों में बहता हुआ ठंडा पानी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और प्राचीन मंदिरों से घिरा हिमाचल प्रदेश लोगों की पहली पसंद माना जाता है। यहाँ लोग अपनी फैमिली या फिर अपने पार्टनर के साथ छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। यहाँ का सर्द मौसम और खुला साफ वातावरण लोगों को ना एक अलग ही सुकून का एहसास दिलाता है। वैसे अगर आप भी इस खूबसूरत स्टेट का दीदार करना चाहते हैं तो यहाँ आने का सबसे अच्छा समय और मौसम नवंबर के महीने से शुरू होता है और मार्च तक ऐसे ही रहता है। हिमाचल में बर्फ की चादर से ढकी सड़कें, पेड़, यहाँ तक कि घरों पर भी आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। करो क्या करना है। और अगर आप भी हिल स्टेशन और बर्फीले मौसम के बड़े वाले फैन हैं तो भाई यहाँ आपका दिन और छुट्टियां बहुत ही मजेदार बीतने वाली हैं। वैसे हिमाचल में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो आपके मजे को और 2 गुना कर सकती हैं। कसौली हिमाचल का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन माना जाता है। शहर की भीड़ भाड़, शोर शराबे से दूर, चीड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा कसौली शहर लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और साथ ही उत्तर भारत का सबसे फेमस हिल स्टेशन भी है। शिमला का मॉल रोड, रिज, टॉय ट्रेन और ट्रेडिशनल वास्तुकला यहाँ आने वाले लोगों को काफी भाती है। यहाँ ज्यादातर लोग अपना हनीमून मनाने के लिए आते हैं। ऐसे ही हिमाचल में जाकू हिल, कालका, सोलन, समर हिल जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन भी है। अगर आप यहाँ नहीं गए हैं तो समझिए आपने कुछ भी नहीं देखा है। कहाँ लगे पड़े हो यार। शिमला के खान पान की बात करें तो यहाँ का खाना इतना लजीज होता है कि आप अपनी उंगलियों के साथ साथ प्लेट भी चाट जाओगे। और अगर आप नॉनवेज के शौकीन हो तो अहे हाय यहाँ से ना वापस आने का मन ही नहीं करने वाला आपका, क्योंकि यहाँ अलग अलग तरह के नॉनवेज पकवान बनाए जाते हैं। और भाई यहाँ के मोमोज का मजा तो आपको और कहीं मिलने ही नहीं वाला है। नेक्स्ट है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड भारत का वो राज्य है जहाँ का हर जिला अलग ही पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैले उत्तराखंड में करीबन 1 करोड़ 17 लाख लोग रहते हैं। अगर आप गर्मी के मौसम में ठंड का एहसास लेना चाहते हैं तो उत्तराखंड आपके लिए परफेक्ट प्लेस है। सुंदर वादियाँ, सैकड़ों प्राचीन मंदिर और कई नदियों का उद्गम स्थल और सर्द मौसम के लिए उत्तराखंड जाना जाता है। इस राज्य को देवभूमि और वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय और प्रकृति की गोद में बसा ये राज्य लोगों के लिए बेस्ट टूरिस्ट प्लेस के रूप में माना जाता है और यही वजह है कि यहाँ हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट भगवान की आराधना से लेकर यहाँ के नजारों का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं और उनका ये ट्रेडिशनल कल्चर आपको उनके रहन सहन और बोली से साफ नजर आएगा। उत्तराखंड का सर्द मौसम लोगों को अपनी तरफ आने पर मजबूर कर देता है। यहाँ अक्टूबर के महीने से ठंड पड़ना शुरू हो जाती है और मार्च तक ठंड का आलम देखा जाता है। उत्तराखंड के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ जाकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप गर्मियों के दिनों में यहाँ पर आए हुए हैं, जिनमें से सबसे फेमस है मसूरी। पहाड़ों की रानी मसूरी को भूलें ऐसा तो नामुमकिन है। ये समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है और यहाँ पे आपको एक दिलकश झरना जिसका नाम कैंपटी फॉल है उसमें से गिरता हुआ पानी दिखाई देगा। इस ठंडे पानी में नहाने का ना अलग ही मजा है। यहाँ आपको मॉल रोड भी देखने को मिलेगी और मॉल रोड में आपको बहुत से रेस्टोरेंट, दुकानें, होटल्स वगैरह वगैरह सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इनके अलावा देहरादून, नदियाँ, पहाड़, पवित्र 4 धाम भी लोगों को काफी पसंद आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तराखंड हिंदुओं का घर है, इसीलिए यहाँ पर्यटन स्थलों से लेकर खान पान सब कुछ इसी लिहाज से है। यहाँ पर लोग वेज खाना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मांडवे की रोटी, झंगोरे की खीर, हर सब्जियाँ, दाल, रोटी जैसे सादा खाना खाने को मिलेगा। यहाँ के लोग सादा जीवन बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। बर्फ से ढकी चोटियाँ और हिमालय पर्वतमाला से घिरा उत्तर पूर्वी भारत का खूबसूरत सा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। 83,743 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला अरुणाचल प्रदेश करीबन 17 लाख लोगों का घर है। यहाँ के सुंदर पहाड़ और घुमावदार रास्ते लोगों को ना बड़े पसंद आते हैं। ये राज्य 3 तरफ से भूटान, चीन और म्यांमार से घिरा हुआ है। प्रसिद्ध बौद्ध मठ और शांत बहती झीलें मिलकर अरुणाचल प्रदेश को एक खूबसूरत राज्य बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं और सर्दी में तो ये राज्य किसी जन्नत से कम नहीं लगता है। यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ छाई रहती है। तवांग अरुणाचल का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है। यहाँ की बर्फीली चोटियाँ और बर्फीली दर्रे एक रोमांचक सफर का एहसास दिलाती है। तवांग कई सुंदर मठों के लिए भी जाना जाता है, इसीलिए अगर आप अरुणाचल जाएं तो तवांग जाना अरे कतई नहीं, गलती से भी नहीं भूलना है। इसके अलावा जीरो वैली भी यहाँ का एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ आकर आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि आप धरती पर हैं, बल्कि आपको एक स्वर्ग का एहसास दिलाती है ये जगह। यहाँ जो भी आता है वो इस पल को कभी भूल ही नहीं पाता है। ऐसे ही अरुणाचल में रोइंग भी लोगों को काफी पसंद आती है, क्योंकि यहाँ की रहस्य से भरी पहाड़ियाँ, शांत वातावरण और बहती छल छल नदियाँ आपके समय को और भी खूबसूरत और यादगार बना देंगी। अरुणाचल प्रदेश के लोग बहुत ही सादे हैं और ज्यादातर लोगों का रोजगार खेती ही है। लोगों को काफी मिलनसार माना जाता है, जो कि मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। वहीं बात करें खाने पीने की तो यहाँ के लोग
वेज खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जिनमें थूकपाप, मोमोज और भी बहुत सारी लजीज डिशेस देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये हैं भारत के 5 ऐसे राज्य जहां सबसे ज्यादा हिल स्टेशन है। आप में से अगर कोई है इनमें से किसी राज्य से या फिर कभी घूमने गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।